हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर सेकेंड के टॉपिक 9 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चेन। आप लोग देख ही सकते हैं ये 3 कैटेगराइज में डिवाइड है। इसको हम लोग डिटेल में हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन गिवन टू हेल्दी इंडिविजुअल टू प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज। हम इम्यूनाइजेशन जो है हेल्दी इंडिविजुअल को देते हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं होती है, बट हम उसके पहले से प्रिवेंशन करते हैं कि उनको कोई बीमारी ना हो आगे चल के। उसका हम कोई भी बीमारी का हम जो प्रिवेंशन करते हैं उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन। इसका पर्पस क्या रहता है? बिल्ड इम्यूनिटी बिफोर एक्सपोजर टू डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हम पहले से उसके शरीर में इम्यूनिटी बना देते हैं ताकि अगर वो कोई डिजीज़ के कांटेक्ट में आता है तो उसका एक्सपोजर उसके बॉडी में ना हो और वो सेफ रहे, उनको डिजीज़ ना हो पाए। इसके हम टाइप्स देखेंगे। ये 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, सेकेंड है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये वैक्सीन हम क्यों देते हैं? ताकि एंटीबॉडिक प्रोडक्शन जो है हमारे बॉडी में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल जैसे BCG, DPT और पोलियो। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन। और ये क्यों दिया, किसके लिए दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। DPT का क्या होता है? डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस के लिए दिया जाता है, ठीक है। और पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। सेकंड है पैसिव इम्यूनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्म एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीटॉक्सिन। ये इम्यूनाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ है वो परफॉर्म कर सके, ताकि हमारा शरीर जो है कोई भी डिजीज़ से बचा रह सके। जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? इसको हम इसलिए इंजेक्ट करते हैं ताकि जो बीमारी है वो ज़्यादा सीवियर ना हो, मतलब माइल्ड में ही है अगर तो उसी में वो ठीक हो जाए, स्प्रेड ज़्यादा ना। और एंटीटॉक्सिन क्यों दिया जाता है? ताकि जो अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई बीमारी हुआ है तो वो उसको ट्रीट कर सके और उससे उस बीमारी से ठीक हो सके। एग्जाम्पल हम इसके देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव वैक्सीन जैसे कि BCG क्यों हम देते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ताकि हमें ट्यूबरक्लोसिस ना हो। BCG का क्या फुल फॉर्म होता है? बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन। OPV हम क्यों देते हैं? पोलियोमाइलाइटिस डिजीज के लिए। OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर वैसे ही DPT क्यों देते हैं? डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस के लिए। डिप्थेरिया क्या होता है? डिप्थेरिया में जो है टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी होता है हमें ब्रीदिंग में और स्वेलोइंग में। फिर जो वहाँ के मेम्ब्रेन होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं हमारे थ्रोट में। ये सब डिप्थेरिया में होता है। और डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है। फिर आता है पर्टुसिस। ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण फैलता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोर्डेटेला के इसके कारण ही होता है। इसमें भी जो है कफिंग होता है, कफिंग फिट्स आते हैं और हाई जब वो इनहेल करता है तो वूपिंग साउंड आते हैं। और टेटनस को जिसको हम लोग लॉक जो भी बोलते हैं, जिसमें मसल स्पैस्म हो जाता है और डेथ भी हो सकता है। फिर आता है मिजल्स, MMR जो कि एक वायरल डिजीज़ होता है। ये MMR का क्या फुल फॉर्म होता है? मिजल्स मम्स रूबेला, जो कि एक वायरल डिजीज़ होता है। मिजल्स हम लोग जानते हैं जिसमें जो है रेसेस हो जाते हैं रेड कलर के। फिर आता है मम्स में क्या? सेलिवरी ग्लैंड जो है हमारा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर आता है रूबेला को हम लोग क्या बोलते हैं? और जर्मन
जर्मन मिजल्स, इसमें भी जो है रेसेस होते हैं और ये पहले कहाँ दिखते हैं, हमारे फेस में, ये हमारे कान के पीछे, नेक में, हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके फैलते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1985 में। वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये जो कि सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। इसका गोल क्या है, रिड्यूस मॉर्बिडिटी, मतलब इलनेस को हम रिड्यूस कर सके, रिड्यूस मॉर्टिलिटी मतलब डेथ रेट को कम कर सके, एंड डिसेबिलिटी फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, अगर कोई भी वैक्सीन से अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उसको भी हम कम कर सके, या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जा रहा है उससे जो है वैक्सीन से हम कम कर सके। फिर इसके हम शेड्यूल देखेंगे। शेड्यूल अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन एज पर करेंट इंडियन गाइडलाइंस। इंडियन गाइडलाइंस की तरह इंडिया में क्या गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है इम्यूनाइजेशन का, वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट आता है एट बर्थ, अगर बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम हमें कौन कौन सी वैक्सीन देना है, क्या देना है, बीसीजी। मैंने आपको बताया है बीसीजी क्यों देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ओपीवी देंगे, फर्स्ट ओपीवी का फर्स्ट डोज देंगे हम एट बर्थ के टाइम। ओपीवी का मैं फुल फॉर्म बताई थी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे, इसका भी हम फर्स्ट डोज देंगे। फिर हम देखेंगे 6 वीक में। 6 वीक में हम ओपीवी का सेकेंड फर्स्ट डोज देंगे। फिर हम पेंटावैलेंट देंगे। पेंटावैलेंट जो है कंबाइंड इम्यूनाइजेशन है, जो कि हमें 5 डेंजरस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। कौन से 5 डिजीज, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से हमें जो है ये प्रोटेक्ट करता है। इसका भी हम फर्स्ट डोज देंगे, कब देंगे, 6 वीक के अंतर्गत। इसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आता है। फिर आता है रोटा वायरस। रोटा वायरस का हम फर्स्ट डोज देंगे। रोटा वायरस जो है एक लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें गैस्ट्रो इंटराइटिस से। ये क्या होता है, इससे जो है डायरिया भी हो सकता है जिस यंग चिल्ड्रेन में, जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, जिसके कारण बच्चों में सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसके कारण जो है डेथ भी हो सकता है। फिर हम देंगे एफआईपीवी का फर्स्ट डोज। एफआईपीवी का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि हम इंटरडर्मल के थ्रू देते हैं। और इसको फ्रैक्शनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम 1/5 जो है पार्ट इसका इंटरमस्कुलर से देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हर टाइप के पोलियो वायरस से। 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के पोलियो वायरस से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे 10 वीक्स में हम क्या देखेंगे, ओपीवी का सेकेंड डोज देंगे, पेंटावैलेंट का 2 देंगे। पेंटावैलेंट से ये आपको नाम समझ में आ रहा होगा, पेंटा मतलब 5 डिजीज से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। रोटा वायरस सेकेंड डोज देंगे। फिर 14 वीक्स के अंतर्गत हम ओपीवी का 3 डोज देंगे, पेंटावैलेंट का 3 डोज, रोटा वायरस का भी 3 डोज, एफआईपीवी का सेकेंड डोज और एफआईपीवी का 2 डोज चलता है, पीसीवी का फर्स्ट डोज। पीसीवी का फर्स्ट डोज, पीसीवी का फुल फॉर्म होता है ये जो है न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन होता है, जो कि हमें न्यूमोकोकल डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण हमारे बॉडी में फैलता है, उससे हमें ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है 9 to 12 मंथ में हमें मिजल्स रूबेला फर्स्ट डोज देना है। मैंने आपको बता दिया है, मिजल्स जो है जिसमें रैसेस हो जाते हैं, और रूबेला को हम जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं। इसमें भी जो है फेस से स्टार्ट होते हैं स्पॉट रेस्ट निकलना। फिर आता है जेई, फर्स्ट डोज देंगे। जेई का फुल फॉर्म होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, जो कि क्या चीज़ से हमें प्रिवेंट करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है किसी डिजीज़ के कारण, तो वो उससे प्रोटेक्ट करेगा। पीसीवी बूस्टर देंगे। पीसीवी मैंने आपको बताया न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन, न्यूमोकोकल वायरस से हमें बचाने के लिए। फिर आता है 16 to 24 मंथ, डीपीटी बूस्टर 1 देंगे, फिर डीपीवी बूस्टर देंगे, मेजल्स रूबेला 2 डोज देंगे और जेई का सेकेंड डोज देंगे।
फिर आता है 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर में हम डीपीटी बूस्टर का सेकंड डोज देंगे। मैंने आपको बताया डीपीटी का मतलब डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। फिर आता है 10 to 16 ईयर्स के बच्चों को हम कौन सा वैक्सीन देंगे? TDAP और TD। TDAP होता टेटनस, डिप्थेरिया एंड सेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन, ये जो कि हम 10 to 16 ईयर्स में देंगे। TD का भी होता है टेटनस, डिप्थेरिया। पर्टुसिस भी जो है एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने पहले भी आई थिंक लिख चुका है ये। नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर हम देखेंगे कोल्ड चेन। System of storage and transport of vaccine at recommended temperature from manufacture, storage, transportation, administration site, ensuring potency is maintained। आप लोग देखे होंगे ब्लू कलर का एक बॉक्स आता है, उसी को हम लोग कोल्ड चेन बोलते हैं, जिसमें हम सारे वैक्सीन अपने रखते हैं। ये क्या क्यों बनाया गया है? ताकि हम इसमें सारे वैक्सीन आराम से स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्टेबल हो, ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर सके या फिर कम्युनिटी एरिया में हम इसको लेके जा सके और सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन मिल सके। और इसका एक टेम्परेचर फिक्स किया गया है और इसलिए बनाया गया है कि ताकि मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसमें अच्छे ऐसा मैन्युफैक्चर किया गया है जिसमें हम स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन साइट में हम इसको अच्छे से कैरी कर सके। फर्स्ट हम इसको जो है इंश्योरिंग पोटेंशियल्स मेंटेन, हमें इसका सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन रखना, क्योंकि बहुत से वैक्सीन को कोल्ड चेन में ही रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर नहीं रखेंगे तो क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे और ख़राब वैक्सीन हम बच्चों को लगाएंगे तो उसका उल्टा भी असर पड़ सकता है। इसका टेम्परेचर कितना में कितना रहना चाहिए? +2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ये ज़्यादातर सारे वैक्सीन के लिए अप्लाई रहता है। इसके की एलिमेंट्स देखेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स जो है रहने चाहिए कोल्ड चेन में। फर्स्ट आता है वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रिज फॉर बल्क स्टोरेज। वॉक इन कूलर जो है एक रूम टेम्परेचर रूम रहता है जिसमें रेफ्रिजरेटर रहता है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं एक रूम पूरा रेफ्रिजरेटर बनाया जाता है जिसमें सारे वैक्सीन को हम रख सकते हैं और ये बल्क स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे वैक्सीन उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं, मेडिसिन स्टोर करके रख सकते हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक रूम में कितने सारे वैक्सीन फिट हो सकते हैं, तो ये इसलिए बनाया जाता है। सेकेंड हम देखेंगे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर फॉर वैक्सीन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है एक टाइप का रेफ्रिजरेटर है जिसमें हाई क्वालिटी आइसपैक्स रहते हैं विच हेल्प इन मेंटेनिंग 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। ये कौन से टेम्परेचर में रहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं और ये बिना पावर सप्लाई के भी चलते हैं। थर्ड देखेंगे डीप फ्रीजर टू मेक आइस पैक एंड स्टोर OPV। डीप फ्रीजर मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर रहेगा जिसमें हम आइस पैक्स रख सकते हैं, बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं OPV, मतलब पोलियो का वैक्सीन जो है हम उसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। कोल्ड बॉक्सेस वैक्सीन कैरियर्स आइस पैक फॉर ट्रांसपोर्ट टू आउटरीच साइट। कोल्ड बॉक्स जो है मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर का एक बॉक्स रहता है जिसको हम वैक्सीन कैरियर से के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साइट में आराम से उसको हम कैरी करके लेके जा सकते हैं, जिसमें हम सारे वैक्सीन को रख सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, इंडिविजुअल को हम उसको लगा पाए। फिर आता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मतलब होता है अपना घर का फ्रिज, इसको यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन को रखने के लिए ताकि वैक्सीन जो है ख़राब ना हो। फिर आता है कोल्ड चेन हैंडलर्स। जो कोल्ड चेन जो है हैंडल करते हैं वो ट्रेंड हेल्थ वर्कर टू मेंटेन टेम्परेचर एंड अवॉइड वैक्सीन डैमेज। जो कि उस कोल्ड चेन को कैरी करते हैं, अपने साथ रखते हैं, वो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन हमेशा रखना चाहिए आइस पैक्स के द्वारा और वैक्सीन को डैमेज ना हो वो उन बातों का वो ध्यान रखते हैं।
सेकेंड है मॉनिटरिंग टूल्स, उसमें हम क्या क्या टूल्स रखेंगे, वीवीएम रखेंगे मतलब वैक्सीन वाइल मॉनिटर्स रखेंगे, फिर थर्मोमीटर रखेंगे उसके टेम्परेचर को नापने के लिए, डाटा लॉगर्स रखेंगे। डाटा लॉग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहता है जिसमें ऑटोमेटिक डाटा जो है आते रहता है सारी चीज़ों का। फिर आता है इफ़ कोल्ड चेन फेल, अगर कोल्ड चेन फेल हो गया तो क्या हो सकता है, वैक्सीन में लूज पोटेंशियल इरिवर्सिबली, वैक्सीन का सारा जो पोटेंशियल होता है मतलब उसका काम जो होता है वो सारा वो लॉस हो सकता है, मतलब ख़राब हो सकता है वैक्सीन। ओपीवी इज़ अ हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव क्या होता है, उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वैक्सीन का वो ख़त्म हो सकता है। कैसे, अगर वो हाई टेम्परेचर में जा रहा है तो सारा उसका इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे में कौन सा वैक्सीन आता है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर आता है डीपीटी और हेपेटाइटिस बी आर फ्रिज सेंसिटिव। फ्रिज सेंसिटिव ना हो तो हमें हमेशा इन वैक्सीनों का टेम्परेचर कितना में मेंटेन करना है, 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस में हमेशा हमें इन डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को हमेशा इस टेम्परेचर में ही कैरी करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्द मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।